आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी साहित्य के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट और सी टेट या अन्य राज्यों में जो भी टेट परीक्षा होता है यह उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें हिंदी साहित्य के वे प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। डिप्टी कलेक्टरी किसकी लिखी कहानी है? डिप्टी कलेक्टरी किसकी लिखी कहानी है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी की। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग ये भी जानते होंगे कि कोणार्क एक मंदिर भी है। राग दरबारी किस प्रसिद्ध उपन्यास है? राग दरबारी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? सही आपका ऑप्शन होगा चौथे का बी, श्री लाल शुक्ल। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अधेर नगरी किसका चर्चित नाटक है? अधेर नगरी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? यानी इन चारों में से तीन इनकी रचनाएं हैं, एक नहीं है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम इनकी रचना नहीं है। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया इन्हीं की ही रचनाएं हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न इसमें है। तो आपका जो 10वां प्रश्न है उसका सही आपका ऑप्शन होगा खंज नयन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। सही आपका ऑप्शन होगा 10वें का ए, सेवा सदन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक उपन्यास है। बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल, जिसके जो लेखक हैं फणीश्वर रेणु जी। कठगुलाब, अगला क्वेश्चन है, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुला गर्ग जी का कठगुलाब रचना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इरावती। यह इनका अधूरा उपन्यास है जो इनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ था। वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक
वैशाली की नगर बधू नामक उपन्यास के लेखक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चतुरसेन शास्त्री। बांधो नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र नाथ अस्क जी बांधो नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवल लिए गए हैं प्रश्न जो आपके जितने भी टेट से रिलेटिव परीक्षाएं हैं, सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, दिल्ली टेट, बिहार टेट, मध्य प्रदेश टेट, राजस्थान टेट, सभी से इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजेंद्र यादव व मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1 इंच मुस्कान। यह राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा मिलकर लिखा गया एक उपन्यास था। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती जी। और यावर रहेगा याद किस रचनाकार का चर्चित यात्रा वृत्तांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यावर रहेगा याद किस रचनाकार का चर्चित यात्रा वृत्तांत है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ इन्हीं को अज्ञेय कहा जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है इन चारों में से। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्षणदा। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। इसमें से कौन है आपको बताना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। यह एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वह धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती ने ही सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास लिखा था। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा लाला श्रीनिवास दास। यह परीक्षा गुरु के लेखक हैं। भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें वे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम में भी यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट रहता है तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के वे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैनल पर डाले जाते हैं और उनको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू से लेकर विस्तृत तक के प्रश्न होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।